सो रिसेंटली केरला ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो केरला का नाम है वो केरला से बदलकर केरलाम कर देना चाहिए। रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय सीएम पिनरई विजयन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किया गया, मतलब ऑपोजिशन तक ने इसे पास होने से नहीं रोका। सीएम पिनरई विजयन ने इस रेजोल्यूशन के थ्रू कहा कि द नेम ऑफ आवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम, मतलब मलयालम लैंग्वेज में केरला का नाम ऑलरेडी केरलम है और जो हमारा स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया गया था ऑन 1 नवंबर 1956। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके बारे में हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। दिस डे 1 नवंबर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज Kerala Formation Day in Kerala. Resolution says that the name of our state in the first schedule of the Constitution has been written as Kerala. Constitution की फर्स्ट स्केड्यूल में जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो केरला चाहता है कि इमीडिएट स्टेप्स लिए जाए अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाए इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब नेम चेंज करने की पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली जब किसी स्टेट के अंदर किसी शहर का नाम चेंज करना होता है तो वो काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब चाहे ये काम कर सकती है, लेकिन अगर पूरे राज्य का नाम चेंज करना हो तब ये काम राज्य सरकार खुद नहीं कर सकती। दिस मीन्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकम्स नेसेसरी टू अफेक्ट दिस चेंज। संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। भारत का संविधान अनुच्छेद 3 दैट इज आर्टिकल 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदलने की प्रक्रिया बताता है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। संसद या राज्य विधानसभा ऐसे परिवर्तनों के लिए एक बिल प्रस्तुत कर सकती है। संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना बिल पेश नहीं किया जा सकता। जो राज्य ऐसे बदलावों से प्रभावित होने वाला है उस राज्य के कानून को बिल के साथ पेश किया जाना चाहिए। राज्य विधानमंडल निर्धारित समयावधि के भीतर बिल पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। राज्य विधानमंडल के विचार या सुझाव राष्ट्रपति या संसद के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। Although it may seem the step of no value, it is essential to maintain the spirit of federalism. It is necessary to consult the state as it will be affecting it. राज्य विधानसभा के सुझाव प्राप्त होने के बाद या सीमित समय अवधि समाप्त होने के बाद बिल संसद में वापस आ जाता है। फिर संसद में बिल पर आगे का विचार विमर्श होता है। किसी भी सामान्य बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह इस बिल को साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाता है। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वह बिल पर हस्ताक्षर करेंगे एंड द बिल विल बिकम एन एक्ट। अधिनियम लागू किया जाएगा और राज्य का नाम हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। आप समझते हैं कि डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट कैसे शुरू हुई। केरला रीजन में रहने वाले लोगों में जो सबसे कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी वो है उनकी लैंग्वेज। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग दिखेंगे बट यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो मलयालम स्पीकिंग पीपल है उनको रूल किया गया है बाय वेरियस किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। 1920s के दौरान केरला में एक मूवमेंट चली बाय मलयालम स्पीकिंग पीपल कि उन्हें भी अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए and it aimed at integration of Malabar, Kochi and Travancore into one territory. डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट 1920 से चली आ रही थी बट 1947 के बाद इनकी डिमांड पूरी हुई। 1 जुलाई 1949 को 2 स्टेट्स ऑफ ट्रेवनकोर एंड कोची वर इंटीग्रेटेड, जिससे कि ट्रेवनकोर कोचिन स्टेट का जन्म हुआ। जब डिमांड उठी भाषा के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, दैट इज टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि केरला का भी अपना अस्तित्व होना चाहिए और मलयालम स्पीकिंग पीपल के लिए केरला स्टेट की क्रिएशन होनी चाहिए। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यूनियन गवर्नमेंट को रेकमेंड किया टू क्रिएट द स्टेट ऑफ केरला।
द कमीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर सैयद फजल अली, दैट इज़ वाई इस कमीशन को सैयद फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। एंड जो कमीशन है उसने रेकमेंड किया द इंक्लूजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलाबार एंड द तालुक ऑफ कसारगोड टू मलयालम स्पीकिंग पीपल स्टेट। मतलब कि कमीशन ने ये कहा कि जो ऑलरेडी ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट बनाया हुआ है उसमें मलाबार डिस्ट्रिक्ट को एंड कसारगोड डिस्ट्रिक्ट को भी मिला देना चाहिए टू फॉर्म अ न्यू स्टेट केरला। सो द स्टेट ऑफ केरला केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 1956। इस तरह से केरला स्टेट 1 नवंबर 1956 को बन गई। मलयालम में स्टेट को केरलम कहा जाता है, वाइल इन इंग्लिश स्टेट को केरला कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि केरला और केरलम नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। केरला नाम की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की थ्योरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पुरानी दस्तावेजों के हिसाब से केरल का उल्लेख सम्राट अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेख 2 में है। इस शिलालेख में स्थानीय शासक को केरल पुत्र के रूप में दिखाया गया है। वहीं अगर केरलम की बात करें तो इसकी उत्पत्ति चेरम से मानी गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहला मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित करने वाले जर्मन विद्वान डॉक्टर हरमन गुंडर्ट ने कहा कि केरम शब्द चेरम का कन्नड़ रूप है और उन्होंने केरलम को चेरम के रूप में बताया है। चेरम यानी द रीजन बिटवीन गोकर्णम एंड कन्याकुमारी। चेरम में चेर मतलब टू जॉइन एंड आलम मतलब लैंड और रीजन। इसी चेरम से केरलम आया होगा।